जब राम 14 वर्ष के लिए वन में गए थे तो भरत ने जब राम के बारे में सारी बातें सुनी तो भरत राम से मिलने के लिए वन में आने का निश्चय किया। एक दिन लक्ष्मण ने देखा कि भरत पूरी सेना सहित वन की ओर चले आ रहे हैं। सेना सहित भरत को देखकर लक्ष्मण को संदेह हुआ कि भरत राजा बनने के लिए शायद राम को मारने आ रहे हैं, क्योंकि राम वन में निस्सहाय स्थिति में हैं। सेना सहित भरत को आते देखकर लक्ष्मण दौड़कर राम के पास आकर क्रोध में कहते हैं कि भैया वो आ गया, मैं उसे जीता नहीं छोड़ूंगा। राम कहते हैं कौन आ गया लक्ष्मण? लक्ष्मण कहते हैं कि आपका चहेता भरत। राम कहते हैं भरत आया है, कहाँ है? लक्ष्मण कहते हैं वह आ गया है भैया, मैंने अपने आंखों से देखा है। आज राजशक्ति के नशे ने भरत को अंधा कर दिया है। वह निस्सहाय अवस्था में आपको मारने आ रहा है, लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तक आकाशवाणी होता है, सावधान लक्ष्मण, तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है उसे अवश्य ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि कोई भी कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य करना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं करना चाहिए, जिससे पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका विचार करके ही धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वदा हानि अधिक होती है और लाभ कम होता है। राम कहते हैं लक्ष्मण, क्या आकाशवाणी सुनी तुमने? जो उचित या अनुचित के विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य ही मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता चलेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो भरत को जीवित भी कर सकोगे? लक्ष्मण कहते हैं परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कर रहे हैं। राम कहते हैं कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को हो सकता है, किंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। अयोध्या तो क्या, त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमद नहीं हो सकता। लक्ष्मण कहते हैं सारी प्रजा आपके साथ थी। यदि आपका एक संकेत हुआ होता तो प्रजा महाराज को आपका राज्याभिषेक करने में विवश कर देती। राम कहते हैं और प्रजा के बल पर मैं अपने पिता का वचन झूठा कर देता लक्ष्मण। पिता पुत्र का नाता प्रजा के महामत से निर्धारित नहीं होता। भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की कल्पना तुम कर रहे हो, तनिक सोचो कि उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही ना रहे तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है।